अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। उम्मीद है कि आप सब बच्चे अल्लाह ताला के फजल करम से बखैर आफियत से होंगे। बच्चों, आज की इस वीडियो क्लास में हम कोई नया चैप्टर स्टार्ट नहीं करेंगे क्योंकि अब आगे आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आपका ग्रीन टेस्ट होने वाला है। तो इसलिए हम यहाँ पे जो हमने क्यूब और क्यूब रूट्स पढ़ा है, इसमें से हमें यानी कुछ पॉइंट्स वो मिस हुए थे, आज हम उनको डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो आप यूँ भी इनको कह सकते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, दैट इज हार्डी रामानुजन नंबर्स। ठीक है, एक्चुअली क्या है, एक्चुअली ये दो नाम है। ठीक है, ये प्रोफेसर एच आर हार्डी था। ठीक है, एक्चुअली इसका पूरा नाम जो है वो दैट इज प्रोफेसर जी एच हार्डी। ठीक है, प्रोफेसर जी एच हार्डी और दूसरा जो है दैट इज एस रामानुजन। ये क्या थे, एक्चुअली दो मैथमेटिशियन थे। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, ये जो जी एच हार्डी ये किससे मिलने गया, एस रामानुजन को मिलने गया, किसमें, अपनी टैक्सी में। ठीक है, तो बात करते करते यानी ये जो जी एच हार्डी है उसने उस नंबर के मतलब बताया, दैट वाज 1729। ठीक है, तो उसने क्या कहा, उसने कहा ये जो नंबर है इट इज डल नंबर, इट इज डल नंबर। लेकिन ये जो एस रामानुजन उसने क्या कहा, नो इट इज इंटरेस्टिंग। ठीक है, ये जो नंबर है ये इंटरेस्टिंग नंबर है। क्यों? बिकॉज दिस नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड, ये जो नंबर है इट कैन बी एक्सप्रेस्ड, कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए सम ऑफ टू डिफरेंट क्यूब्स, डिफरेंट क्यूब्स। ये जो नंबर है 1729, ये इसको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं दो अलग अलग, ठीक है, टू सम ऑफ टू क्यूब्स। ठीक है, तो उसने क्या कहा, ये जो नंबर है इट कैन बी एक्सप्रेस एज 1 क्यूब प्लस 12 क्यूब। ठीक है, और कहा था उसने इसको हम एक्सप्रेस यूं भी कर सकते हैं 9 क्यूब प्लस 10 क्यूब। ठीक है, तो 1 क्यूब दैट इज 1 और प्लस 12 क्यूब वो किसके बराबर, 1728। ये किसके बराबर आता है, 1729 के बराबर। ठीक है, तो इसी तरह से 9 क्यूब वो किसके बराबर है, 729 और प्लस 10 क्यूब दैट इज 1000, ये भी किसके बराबर, 1729 के बराबर। तो ये जो नंबर है इट वाज इंटरेस्टिंग। अब ये बात है, ये जो एस रामानुजन उसने कैसे बताया ये जो नंबर है इंटरेस्टिंग है, क्योंकि वो यानी एक मैथमेटिशियन था और जिनकी बार वो क्या कर रहे थे, नंबर्स के साथ खेलते थे। तो इसी तरह उसने यानी ऐसा नंबर निकाला। ये सिर्फ एक ही नंबर नहीं है बल्कि बहुत सारे ऐसे नंबर्स हैं जिनको हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन डिफरेंट वेज सम ऑफ टू क्यूब्स में। ठीक है, तो इसी तरह से और कुछ नंबर्स हैं जैसे कि 4104। ठीक है, इस तरह से एक और नंबर है दैट इज 1382832। ठीक है, इनको भी हम एक्सप्रेस कर सकते हैं इन सम ऑफ क्यूब्स इन टू डिफरेंट वेज। ठीक है, ये था थोड़ा बहुत लिटिल बिट कंसेप्ट रिगार्डिंग हार्डी रामानुजन नंबर, क्योंकि इन दोनों की बुनियाद पे ऐसा नंबर बन गया इसलिए इसको नाम पड़ गया हार्डी रामानुजन नंबर्स। ठीक है, तो चलिए अब एक और प्रॉपर्टी डिस्कस कर लेते हैं, एडिंग कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। ठीक है, तो देखिए आप ये इस तरह से हमें करना है, 1 इसका क्या 1 ही और ये 1 क्यूब के बराबर है। ठीक है, इसी तरह से इसके बाद और दो दैट इज 3 एंड 5, ये किसके बराबर आता है, 8 8 किसका है, 1 प्लस 1 दैट इज 2 2 क्यूब। ठीक है, तो इसके बाद 7 शाबाश, फिर 9 फिर 11, इन तीन का सम करके आपको क्या मिलेगा 27, ये किसका क्यूब 1 2 एंड 3 क्यूब। ठीक है, एंड सो ऑन। ठीक है, अगर आपको अब बताया गया है, आप बताइए कि हाउ मेनी डिजिट, हाउ मेनी नंबर्स। ठीक है, या व्हाट, या आपको इस तरह से कोई नंबर दिया गया है कि आपको कोई नंबर दिया गया, आपको ये बताना है कि ये किसका क्यूब होगा। ठीक है, या आपको ये बताना हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर देयर इन दिस क्यूब। फॉर 10 क्यूब आपके पास कोई नंबर है, आपको ये बताना इसमें कितने ऑड नंबर्स होंगे। ठीक है, ये कितने सम ऑफ ऑड नंबर्स का क्यूब होगा। ठीक है, आप क्या बताएंगे, सीधे जिसका क्यूब है इतनी ऑड नंबर्स इसमें होंगे। जैसे कि यहाँ पे
27 किसका क्यूब है? 3 क्यूब का। इसमें कितने नंबर्स होंगे? 8 नंबर्स, 3 1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। तो ये एक पैटर्न था यहाँ पे, सिंपल। तो चलिए नेक्स्ट पैटर्न की ओर। तो एक प्रॉपर्टी दैट इज थर्ड वन, दिस इज प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive integers, ठीक है, एडेड बाय मिडल इंटीजर इज ऑलवेज अ परफेक्ट क्यूब ऑफ ए मिडल इंटीजर। यानी अगर आपके पास कोई भी 3 consecutive इंटीजर्स है, ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास है 1 इंटू 2 इंटू 3, ठीक है, अगर आप इनको क्या करोगे? मल्टीपल करोगे, और क्या कर रहे हैं, इनका मिडिल कौन है? दैट इज 2। इसी के साथ, इसी से आप क्या करेंगे? इनका ऐड भी करेंगे। आपको क्या मिलेगा? आपको एक परफेक्ट क्यूब नंबर मिलेगा, जो किसका क्यूब होगा? मिडिल इंटीजर का क्यूब होगा, ठीक है। मिडिल इंटीजर 2 है, और ये किसका क्यूब होगा? 2 का क्यूब होगा, ठीक है। और आप इसका चेक भी करेंगे, 2 1 2 2 3 6 प्लस 2 दैट इज कॉल्ड 8। बिल्कुल 8 किसका क्यूब है? दैट इज क्यूब रूट ऑफ, दैट इज क्यूब ऑफ 2, ठीक है। तो एक और एग्जांपल, फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई 5 6 7, ठीक है, तो इनके मिडिल इंटीजर कौन है? 6 प्लस किसे करेंगे हम? 6 से करेंगे, तो ये किसका क्यूब होगा? 6 का क्यूब होगा। तो चेक कर लेते हैं, दैट इज 5 6 30 30 7 200 10 प्लस 6 दैट इज इक्वल टू 216, एग्जैक्टली 6 into 6 दैट इज 216, ठीक है। तो इसी तरह से आप इन बहुत सारे के इनफाइनाइट नंबर आप क्यूब नंबर्स निकाल सकोगे इस पैटर्न के जरिए से, ठीक है। यानी कोई भी 3 consecutive इंटीजर्स है, उनका जो मिडिल इंटीजर उसे हम प्लस करेंगे, उन 3 पहले हम उनका मल्टीपल करेंगे, बाद में उनको ऐड करेंगे, उनका उसमें से जो मिडिल इंटीजर होगा, तो जो वहां पे आपको क्यूब नंबर मिलेगा वो क्यूब होगा किसका? मिडिल इंटीजर का क्यूब होगा, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, दैट इज क्यूब ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन स्क्वायर ऑफ द इंटीजर, ठीक है। यानी अगर आप किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का क्यूब लोगे तो वो ऑलवेज ग्रेटर होगा किससे? स्क्वायर ऑफ द इंटीजर। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास कोई एक इंटीजर m है, फॉर एग्जांपल 2 है आपके पास, ठीक है, तो इस 2 का क्यूब क्या होगा? इट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन m स्क्वायर, है ना। बिल्कुल ये सिंपल सी बात है। अगर आप 2 को 3 टाइम्स मल्टीपल करोगे, वो बड़ा होगा किससे? अगर 2 को आप सिर्फ 2 टाइम्स मल्टीपल करोगे, ठीक है। जैसे कि 8 इज ग्रेटर देन 4, इट इज सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक और पॉइंट डिस्कस कर सकते हैं इसके हवाले से, दैट इज, यानी क्या है इसका मतलब? m क्यूब इज ऑलवेज ग्रेटर देन m स्क्वायर, ठीक है। हाँ, अगर इंटीजर होगा, अगर वो नेगेटिव होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा? दैट विल बी ऑलवेज लेस देन, दैट विल बी ऑलवेज लेस देन m स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे ये होगा, ठीक है। तो ये इसका अपोजिट है, ठीक है। तो चलिए अब एक और यहाँ पे एक क्वेश्चन ही सीख लेते हैं जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पे हाउ टू फाइंड लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर ऑन द बेस ऑफ डिजिट्स, ठीक है। आपको ये बताया गया है, आप हमें ये बताइए स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर, यानी बताइए आप जो क्या है परफेक्ट क्यूब नंबर है, तो आप इसको कैसे निकालोगे? और स्मॉलेस्ट की बात हो, ठीक है, तो इसको हम कैसे निकालेंगे स्मॉलेस्ट? तो हम क्या करेंगे, पहले जो गिवन नंबर होगा उसकी हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि ये जो नंबर होगा, ठीक है, कोई भी नंबर, पहले हम देखेंगे ये किन दो क्यूब्स के बीच लाई करता है, उसी के बुनियाद पे हम कोई स्मॉलेस्ट या लार्जेस्ट नंबर निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास कोई नंबर है, अब हमें ये बताना है कि विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट, विच इज द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्यूब नंबर, ठीक है। 4 डिजिट क्या है हमारे पास स्मॉलेस्ट नंबर? दैट इज 1 0 0 एंड 0, ठीक है, 4 डिजिट है। तो हमें ये बताना, पहले हम ये देखेंगे इसकी हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे। इसको चेक करने के लिए कहीं तो यही क्यूब नंबर तो नहीं है, ठीक है। तो जब हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे, आप जानते हैं जो 1000 है किसका क्यूब है? 1000 क्यूब रूट ऑफ 10 क्यूब। तो 10 क्यूब ऑलरेडी क्या है क्यूब नंबर, तो स्मॉलेस्ट 4 डिजिट क्यूब नंबर वो क्या है? 1000 है, ठीक है। तो कोई और एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर हमें ये बताना कि विच इज द स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्यूब नंबर, ठीक है। तो स्मॉलेस्ट 5 डिजिट क्यूब नंबर क्या हमारे पास? दैट इज
1 and 4 0, ठीक है, 10,000। तो हमें ये बताना कि इज इट क्यूब नंबर और ना, तो पहले हम क्या करेंगे, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। तो पहले इसके यानी देयर आर ऑड नंबर ऑफ इवन नंबर ऑफ जीरोस, तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। तो अब हमें क्या करना है, हमें ये देखना है कि ये जो गिवन नंबर है ये अब किन दो क्यूब्स के बीच लाई करता है, ठीक है। यानी सिंपल सी बात है, जो इससे यानी जो इससे छोटा नंबर होगा या जो इससे छोटा क्यूब नंबर होगा वो बिल्कुल उसमें यानी 5 डिजिट से कम होंगे, ठीक है, 4 डिजिट्स होंगे। तो इससे नेक्स्ट जो क्यूब नंबर होगा वही क्या होगा, हमारा स्मॉलेस्ट क्यूब नंबर होगा, ठीक है। तो अब रही बात किसी लार्जेस्ट क्यूब नंबर की। फॉर एग्जाम्पल अब हमें बताना है कि व्हाट इज द लार्जेस्ट 4 डिजिट क्यूब नंबर। तो हम क्या करेंगे, उस वक्त हम लार्जेस्ट नंबर ले लेंगे। 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर क्या है, दैट इज 999 एंड 9। तो अब हम क्या देखेंगे, अब हम ये देखेंगे ये किन दो क्यूब्स के बीच लाई करता है, ठीक है। तो जब हम देखेंगे ये किन दो क्यूब्स के बीच लाई करता है, तो हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल ठीक है, चलो थोड़ा बहुत छोटा नंबर ले लेते हैं जिसका हमें क्यूब मालूम हो, ठीक है। हम ये देखेंगे विच इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट क्यूब नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 99 लेंगे। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें ये देखना है कि लार्जेस्ट 2 डिजिट क्यूब नंबर कौन है, या अब ये जो नंबर है किन दो डिजिट के बीच लाई करता है, ठीक है। तो 8 8 जार 16, 4 4 जार 16, 4 जार 64, फिर 5 5 जार बिल्कुल 4 क्यूब और 99 is ग्रेटर देन 4 क्यूब लेस देन 5 क्यूब, ठीक है। तो चूंकि हमें क्या करना है, लार्जेस्ट 2 डिजिट क्यूब नंबर निकालना है। तो जब हम इसको देखते हैं ये किसके बराबर आता है, 64। ये किसके बराबर है, 125। चूंकि हमें क्या बताना है 2 डिजिट क्यूब नंबर के बारे में, तो इसमें कितने डिजिट है, 3 डिजिट, तो ये नहीं आएगा। तो जो लार्जेस्ट 2 डिजिट क्यूब नंबर होगा वो कौन सा होगा, 64 होगा, क्योंकि इसमें 2 डिजिट्स है, ठीक है। इसी तरह से हम और बाकी नंबर्स भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था एक्चुअली आपकी ये जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें से एक ये क्वेश्चन था। तो क्योंकि हमने पूरे एक्सरसाइज में से ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ा था, तो इसलिए यहाँ पे आपको थोड़ा हिंट देने की जरूरत पड़ी, ठीक है। तो बच्चों ये था ऑल अबाउट क्यूब नंबर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब नंबर्स। तो उम्मीद है कि आपको ये जो प्रॉपर्टीज है आपको समझ आई होंगे। तो फी अमानिल्लाह। चलो और एक बात यानी वॉइस के ज़रिए से, क्योंकि अगर आपको अब ये जो स्टडी मटेरियल जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था और जहाँ तक आज हमने पढ़ा है, अब अगर आपको यहाँ तक किसी को भी स्टडी मटेरियल की ज़रूरत है तो वो मेरे पर्सनल नंबर पे टेक्स्ट करेगा, तो मैं उसको स्टडी मटेरियल सेंड कर दूंगा, ठीक है। तो चलिए, फी अमानिल्लाह।